नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है और बेहद गंभीरता से लिखे इस पत्र में कहा है कि अगर इसी तरीके से हालात खराब रहे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। दरअसल ये चिट्ठी उत्तर प्रदेश के न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखी। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सीनियर नेताओं में जाने जाते हैं। उन्होंने चिट्ठी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और सचिव स्वास्थ्य शिक्षा को लिखते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहद किल्लत है। समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि 4-4, 5-5 दिन तक कोविड की जांच की रिपोर्ट नहीं आती है और जांच के लिए जो किट चाहिए उन किट्स की कमी है, जिसके चलते यहाँ के हालात बदतर हो रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने योगेश प्रवीण नाम के इतिहासकार की मौत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उनको एम्बुलेंस देने में देरी हुई, जबकि उनके क्षेत्र में रहने वाले इन इतिहासकार को लेकर के उन्होंने सीएमओ से खुद बात की। बावजूद इसके उनको इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उनकी मौत हो गई। इससे नाराज ब्रजेश पाठक ने अपनी सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे पहले कई बार वो रिपोर्ट्स को लेकर के और जांच को लेकर के सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सीएमओ से लेकर तमाम आला अधिकारी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हर दिन उनको 17,000 किट्स की जरूरत है, लेकिन फिर भी उनको 10,000 किट्स ही मिल रही हैं, यानी 7,000 किट्स कम, जिसकी वजह से जांच कम हो पा रही है और मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने यह चिट्ठी तब लिखी है जब सरकार लगातार इस बात की दावा कर रही है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर और संक्रमण को देखते हुए बेहद गंभीर है और सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके कैबिनेट मंत्री की ये चिट्ठी सरकार पर ही बड़े सवाल उठा रही है। ब्रजेश पाठक की इस चिट्ठी के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना यह है कि सरकार सिर्फ कागजी आंकड़े दिखा रही है, जबकि हकीकत यही है जो ब्रजेश पाठक ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जांच ठीक से नहीं हो रही है। एम्बुलेंस और दूसरे बेड्स की व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरती चीजें मुहैया कराने में सरकार नाकाम रही है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि सरकार टीकोत्सव मना रही है, जबकि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों को ना तो इलाज मिल रहा है और ना ही समय पर टीका। बावजूद इसके योगी सरकार मार्केटिंग में लगी हुई है और लगातार गलत दावे कर रही है। इस बीच हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 24 घंटे में मामले कुछ कम आए हैं, क्योंकि पहले 15,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार हो चुका था, लेकिन अब 13,685 मामले पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए। लखनऊ में भी 3200 मामले कोरोना संक्रमण के पाए गए। हालांकि ये दावा कहना कि मामले कम हो रहे हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि रविवार के दिन जांचें कम होती हैं और इसकी रिपोर्ट भी देर से आती है। हो सकता है इस वजह से आंकड़े कम आए हों, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर नियंत्रण लगेगा, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी के बाद बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है तो सरकार की तरफ से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल असलियत ये है कि स्थिति बेहद बदतर है उत्तर प्रदेश में, और अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बदतर होते हालात और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की इस चिट्ठी पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।